पहली बात, अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है। बोलो विश्वास करना है। किसके ऊपर? अपने शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना है। हमारा विश्वास हमारे बोले गए शब्दों के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। इसे जूम आउट करो, खाली पेज दो एक छोटा सा। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, और बोलो विश्वास करना है। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है, शब्दों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। तो पहला काम जो आपने करना है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, तो पहला काम जो आपने करना है वो करना है फेथ इन गॉड। फेथ प्रभु पे रखना है, शब्दों के ऊपर नहीं। सेकंड, आपको परमेश्वर आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, क्योंकि ये कोई टोटका नहीं है कि आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये टोटका नहीं। अगर आप ये टोटके की तरह इस्तेमाल करेंगे, आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। इन पॉइंट्स को लिख लो कि फेथ परमेश्वर के ऊपर रखना है, अलाइनमेंट विद गॉड्स विल यानी प्रभु के इच्छा के साथ साथ चलना है। तीसरा, तुम्हारा पर्पस। तुम्हारा पर्पस शुड बी गॉड्स ग्लोरी। तुम्हारे जो पर्पस है, तुम्हारा मांगने की जो मोटिव है, मांगने का मकसद है, वो प्रभु की महिमा होना चाहिए। हन्ना ने कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा, मैं तेरे भवन में दे दूंगी। पहले भी मांगती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, बड़ा कुछ करती थी, लेकिन प्रभु देता नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु की महिमा के लिए कुछ मांगा, तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, और उसके बाद उसको और बेटे और बेटियां भी दी। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आप इस वचन को पूरा कर रहे होंगे कि मुझे एक्नॉलेज, विश्वास करना है, वचन पहचान लेना है जो मुझे बोलना है, वचन को पहचान कर विश्वास करना, दूसरा अंगीकार करना, तीसरा रिजल्ट है जो अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी लाइफ साइड पर कैसी होनी चाहिए? अब आपको कोई जाके बोले कि जिम जाना, 3 सेट ये मारना, 3 सेट ये वाले मारना और 3 ये वाले मारना, बॉडी बन जाएगी। वो बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन साइड में आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, ये भी बताया जाता है। अगर आप वो पूरा नहीं करते तो ये भी चीज पूरी नहीं होती। तो साथ साथ में परमेश्वर ने कहा, मुझ पे विश्वास करना, वचनों के ऊपर नहीं, जो तुम बोल रहे हो अपने शब्द, मुझ पे विश्वास करना, मेरी इच्छा के साथ चलना, और तुम्हारा मकसद मेरी महिमा होना चाहिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि क्यों परमेश्वर यह कह रहा है। क्योंकि अगर आप प्रभु की विल में, अलाइनमेंट विद गॉड्स वर्ड, अगर आप ये वचन बोलते बोलते, बाइबल के वचन का अंगीकार करते करते अगर आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं, आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी ड्यूटी में, आप अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने मालिक की आप चोरी करते हैं, तो आपके बोले गए वचन काम नहीं आएंगे। क्योंकि आपको गॉड्स की विल के साथ अलाइन होना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बोले गए वचन एक फल को पैदा करें और वो व्यर्थ ना हो।
अगर आप मिट्टी में बीज बोते हो तो आप उस मिट्टी की गोडी करते हो, आप उसको बीज बोते हो, आप उसको पानी देते हो, आप फिर उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाते हो, आप उसको खराब नहीं होने देते, आप उस बीज की, उस मिट्टी की रक्षा करते हो कि यह फल लेके आए। उसी तरह से आपके बोले गए वचन बीज हैं। आप जब बोलेंगे वो आएंगे, फल आएगा, लेकिन आपको अपने बोले गए बीजों की, अपने बोले गए वचनों की रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा होगी आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से। अगर आप गाली निकालने वाले व्यक्ति हैं, आपके बोले गए शब्द कभी भी फल नहीं लेके आएंगे जो आप परमेश्वर में बोलेंगे। आप अगर व्यभिचार में हैं, आप कभी भी परमेश्वर के उस प्रभाव को, उस ग्रेस को अपनी लाइफ पर कभी नहीं देखेंगे, चाहे आप परमेश्वर के घर के पुलपट के ऊपर क्यों ना खड़े हों। तो अलाइनमेंट विद गॉड्स विल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है, एक पिक्चर को जो मैंने आपको भेजी वो यहां हम देखेंगे। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। ये हमें एक चीज दिखाती है। ये जो आपके सामने हम देख रहे हैं, मैं आपको इसका एक हिस्ट्री बताता हूं। दूसरा राजा में उसके 25 बाप में लास्ट समय आ गया था। क्योंकि होता क्या था, जब दाऊद राजा बना, शाऊल बना, जब शाऊल हट गया, अपनी कुकर्मों की वजह से दाऊद बन गया। दाऊद ने पूरी उम्र तक राज भोगा। फिर उसका बेटा राजा बना। सुलेमान परमेश्वर के वचनों पे चला नहीं, तो परमेश्वर ने कुछ वायदे जो उससे किए थे उनको घटाना शुरू किया। और सुलेमान के बच्चे के बाद बच्चे, जब पोते पड़पोते राजे बनते गए, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से हटते गए, तो प्रभु उनको हरा देता था। उनके राज को छोटा कर दिया, उनके प्रभाव को पूरे एरिया में कम कर दिया, उनके राज्य को छोटा कर दिया। तो परमेश्वर उनको दुख दे रहा था। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर उसकी लाइफ को छोटा कर देता है, आशीषों को कम कर देता है, उसे दुखी कर देता है, चारों तरफ से उसे बांध देता है। पर वो दिखाने के लिए होता है कि मैं तेरी लाइफ में देख क्या कर रहा हूं, अब तुझे सुधरना पड़ेगा, और जब तू सुधर जाएगा मैं फिर से वही बरकत तेरी लाइफ में दे दूंगा। लेकिन वचन कहता है कि वो राजे सुधरे नहीं। और जब आप लगातार आप परमेश्वर के वचन को डिक्लाइन कर देते हो, उसको आप निराधार बनाकर अपनी लाइफ से फेंक देते हो, और प्रभु की योजनाओं पर आप मन नहीं लगाते, तो फिर परमेश्वर ने फैसला किया, अब मैं बड़ी सजा इनको दूंगा। वो क्या थी? परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था, उसमें से सोने चांदी के बर्तन, पीतल से भरा हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ पूरा यरूशलेम की महिमा। परमेश्वर ने एक राजे को भेजा, और उस राजे ने अपने उस यरूशलेम को घेर लिया। जब यरूशलेम को बहुत देर तक वो घेरे रहा, वहां खाने पीने की कमी होने लगी, महंगी होने लगी चीजें, क्योंकि सप्लाई सारी पीछे से बंद हो गई। जब बंद हो गई तो वो राजा हारने लगा, और बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर ने जाके सारा कुछ खत्म कर दिया। परमेश्वर का भवन भी खत्म कर दिया, उसके सारे बर्तनों को ले लिया। और ये परमेश्वर ने किया, शैतान तो टच भी नहीं कर सकता था, प्रभु ने किया। और एक बड़ी सजा देकर उसकी महिमा को, उस शहर की, यहूदियों की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, राजा की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया था। यह थी परमेश्वर की लास्ट सजा। जब आप मुड़ते नहीं, जब आप हटते नहीं, और लगातार सालों साल परमेश्वर आपसे बात करता है और आप नहीं सुनते, तो परमेश्वर ने काम किया। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर भी है। कुछ सालों के बाद यिर्मयाह ने प्रोफेसी की कि परमेश्वर फिर से उन लोगों को बसाएगा, और फिर से बेबीलोन के बंधनों से मुक्त करके वापस उन्हें इजराइल में लेके आएगा और यरूशलेम में लेके आएगा। जब मुझे परमेश्वर ने कहा यरूशलेम नगर फिर से बसाया जाएगा, और बहुत से सालों की कड़ी मेहनत के बाद, दुखी होने के बाद, जब लोग रोने लगे, जब लोग प्रार्थना करने लगे, गलती का एहसास हुआ, क्यों हमने तौबा नहीं की, क्यों हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चले, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला। और वो राजा कोई क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो राजा जो था वो परमेश्वर में नहीं होने के बावजूद भी, एजरा 1 उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए।
इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। 2 आयत। फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 11 आयत में लिखा है, सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। अब परमेश्वर ने राजे से बात की। जब आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, अलाइन होने लगते हैं प्रभु की इच्छा के साथ कि प्रभु हमने गलती की है, हमें माफ करें, तो आपकी पोजीशन कितनी मर्जी डाउन क्यों ना हो। एक राजा जो यहोवा को नहीं मानता, उसके दिल से, उसके मन से परमेश्वर बात कर रहा है। इमेजिन करो, किसी देश का प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उसके दिल में आ रहा है कि यहां पर परमेश्वर का बड़ा भवन होना चाहिए। और किन लोग, कौन लोग जो उसके बंधुए हैं, जिनको भेजने का मतलब है फ्री के कितने मजदूर भेज रहा है, इकोनॉमी इफेक्ट होगी। लेकिन क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर चुके हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन हो चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, तो वो हम गीत गा रहे थे ना, एक काम तू नया करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। वो बियाबान में दरिया बहने वाली बात है कि राजे को परमेश्वर कह रहा है मेरा भवन बनवा, और बंधुए जो हैं वो चले जाएं। सोने चांदी के 4000 बर्तन, लाखों करोड़ों रुपए का माल, कहता ले जा शेबस्सर, ले जा, जा अपने यरूशलेम में जा और यहोवा का भवन बनवा। जबकि कितने यहोवा से नफरत करने वाले लोग राजा के आसपास रहते थे। हो सकता है राजा के कई स्पेशल मंत्री परमेश्वर से नफरत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान तौबा कर चुका है। वो परमेश्वर की अलाइनमेंट, इच्छा के साथ अलाइन करने के लिए, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए अपने मन को तैयार कर चुका है। तो परमेश्वर राजाओं के मनों को बदल रहा है। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। लिखा, ऑल द वेसल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर 5400। सोने चांदी दूसरे बर्तन मिला के 5400। कितनी कीमत। और मैं क्यों कह रहा हूं ये? हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म, ये मैं घटनाएं अब बोलूंगा, ध्यान से देखना। यीशु मसीह के जन्म से 538 साल पहले, अगर आप करीब आके दिखाएंगे और बिल्कुल पीछे से दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा ने डिक्लेयर किया कि ज्यू जो हैं यहूदी यरूशलेम में जाएं और अपने भवन को बनाएं। तो पहला टुकड़ा आया यीशु मसीह के जन्म से 538 साल पहले। पहला टुकड़ा आया शेशबस्सर के द्वारा। वही 9 आयत 11 आयत जहां पर लिखा है शेशबस्सर ने वो 5400 बर्तन लेके वो यरूशलेम को चला गया। द फर्स्ट वेव ऑफ एक्साइल्स रिटर्न्स, पहला जत्था यरूशलेम में वापस आ गया, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हुई जो यिर्मयाह ने की थी कि ये लोग वापस जाएंगे और परमेश्वर उनको फिर से बसाएगा। जोर से कहो हालेलुया। अब जब वो आए, कुछ साल वहां पे रहे, क्योंकि सालों से, ऑलमोस्ट सदी से छोड़ा हुआ था अपना देश। आए और फिर से अपने घरों को बनाया, फिर से सेटिंग करनी स्टार्ट की और उसमें कुछ साल लग गए। फिर
515 साल पहले, यानी उस घटना के 15 के साल बाद, 15-20 साल बाद, जो परमेश्वर का भवन था, टेंपल रिबिल्ड, जो भवन था अंडर द लीडरशिप ऑफ जेरुजबाल, जेरुजबाल की लीडरशिप में वो भवन जो था वो बनना शुरू हुआ। जो मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि लोग उसका विरोध करने के लिए आए, पहले मिलने के लिए आए कि हमें भी भवन बनाने के लिए ले लो, उन्होंने नहीं लिया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध काम नहीं आया और एंड में भविष्यवाणियां करते रहे परमेश्वर के नबी उसके लिए। और वो सेकंड भवन जो था यीशु मसीह के जन्म के 515 साल पहले, जब वो यानी 538 साल पहले आए थे, यानी थोड़े सालों के बाद 20-25 साल के अंदर अंदर वो भवन कंप्लीट हो गया। उसके काफी सालों के बाद फिर एजरा वहां पे पहुंचा। स्क्राइब था वो, यानी एक शास्त्री था। अब समझने वाली बात यह है कि पहले परमेश्वर ने उनको भेजा, जाओ और अपने नगर में जाओ, बर्तन ले जाओ और भवन बनाओ। वो आ गए। कुछ सालों के बाद उन्होंने भवन बनाना शुरू किया। अब और कुछ सालों के बाद वहां पे एजरा आया, और बाइबल कहती है जब एजरा वहां पे आया तो एजरा ने उनको प्रचार किया। एजरा ने परमेश्वर के वचन की, जिसको तोरा बोलते थे पुराने भाषा में, उसको प्रचार किया। क्यों? एजरा ने बताया कि बेटियों, तुम्हारे पूर्वज जब इज़राइल में रहते थे बड़े मजबूत थे, बड़े बड़े राजा उन्होंने मार दिए, बड़े बड़े काम किए, शैतान कभी काम नहीं कर पाता था। पर जब उन्होंने पाप किया और प्रभु ने उनको तौबा करने का मौका दिया, जब सालों साल वो तौबा नहीं की और प्रभु ने भवन को नष्ट करके उनको बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया, और जब तुमने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर ने तुम पर दया करके वापस भेजा, वापस भेजने के बाद तुमने भवन बनाया जिसका विरोध हुआ, लेकिन वो बन गया। अब फिर से वो गलती दोबारा, क्योंकि एजरा जानता था, प्रभु जानता था कि अगर ये अपने कैरेक्टर को नहीं सुधारेंगे ये फिर से उसी मुसीबत में आ जाएंगे। जब एजरा आया तो उसने कहा, तुम जितने यहूदियों ने अन्य जातियों से शादियां की हैं, अलग हो जाओ, तुमको अलग कर दिया जाता है। एजरा कोई बहुत लव्ड इंसान नहीं था, लोग उससे नफरत भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पाप के ऊपर बोलता था। अगर किसी ने गलत शादी की है तो वो खत्म कर देता था, उनको शादियां खत्म फिनिश कर देता था। उसका कितना विरोध हुआ होगा कि तुझे क्या लेने देना है हमारी शादियों से, तुझे क्या लेने देना है हमारी पर्सनल लाइफ से। कितना हेट किया होगा, कितनी उसके खिलाफ युद्धबंदी की होगी, कितनी उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हुई होगी। आज लोगों को चर्च में कोई दो लोग कुछ बोलते, कहते पॉलिटिक्स हो रही, मैं जा रहा हूं। जहां परमेश्वर का काम हो रहा है वहां शैतान भी काम करने की कोशिश करता है। लेकिन एजरा अपनी बात से हटा नहीं, और वचन कहता है यीशु मसीह के जन्म से 450 साल पहले एजरा आया और उसने सारे वचनों को बोला, लोगों ने सुना, लोगों ने माना भी। यीशु मसीह ने कहा 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, फिर ना ऐसा ना हो भारी मुसीबत तेरे पे आ जाए। एजरा भी यही कह रहा था कि यरूशलेम बना, भवन बना, ढह गया, तुम बंधुआई में चले गए, अब वापिस आए हो दुखी होकर, फिर से प्रभु ने महिमा दी है, अब फिर से पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर ने कंप्लीट भवन बना दिया, पर यरूशलेम को पूरा नहीं किया। उसकी चार दीवारी और फाटक अभी भी जले हुए थे, अभी भी टूटे हुए थे। कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, आपको दो चीजें चाहिए, आप बीमार थे, आपको हीलिंग चाहिए, आप कर्जे में, बंधनों में हैं, आपको छुटकारा चाहिए। आप जब भवन में आए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, अब आप जाते प्रभु मुझे छुटकारा दे, प्रभु कहता नहीं बे, तेरे को छुटकारा नहीं चाहिए, तेरे को पहले अब वचन चाहिए। क्योंकि अगर तुझे छुटकारा भी मिल गया, हीलिंग भी मिल गई, फाइनेंस भी मिल गया, और वचन तुझे पता नहीं,
तो वापस अपनी पुरानी लाइफ को जिएगा और ये चीजें दोबारा 7 गुना होकर बुरी होकर वापस आएंगी। तो परमेश्वर ने कहा इससे पहले कि इससे एजरा के 12 साल बाद 13 साल बाद नेहेम्याह आया। इससे पहले कि मैं नेहेम्याह को भेजकर यरूशलेम की यह शहरपना और फाटकों को बनाकर इस शहर की ग्लोरी को कंप्लीट कर दूं, इससे पहले मैं एजरा को भेजूंगा कि जो भवन मैंने बना के दिया है, पहले तुम वचन को मानकर परमेश्वर के वचनों पर चलो, अपने आप को स्ट्रांग करो। जैसे तुम स्ट्रांग हो जाओगे, अब मैं बाकी महिमा भी पूरी कर दूंगा। आप हील हो जाते हैं, परमेश्वर चाहता अब तुम वचन को सीखो, पवित्रताई में चलना सीखो, वचन में चलना सीखो, ताकि परमेश्वर जो अगली ब्लेसिंग तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हारी लाइफ में बनी रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आपको समझ आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही है तो बताओ मेरे को, मैं बंद करूं। आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? देखो, परमेश्वर ने एजरा और नेहेम्याह को इकट्ठा भी तो भेज सकता था। 12 साल का फर्क कोई फर्क नहीं होता। इकट्ठा भी तो यरूशलेम की शहरपना बना सकता था ना। जब भवन बना, भवन कॉस्टली था। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम होगा इस भवन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, उसकी वैल्यू 550 करोड़ बनती है आज की डेट के अनुसार। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और कौन बना रहे हैं? मजदूर बंधुए। खुदा उनके साथ था, वो आपके साथ है। बहुत से लोग अमीर थे, उन्होंने बोया सोना चांदी, चीजें, वस्तुएं। परमेश्वर ने कहा नेहेम्याह को भेजने से पहले मैं एजरा को भेजूंगा, और एजरा को भेजा। यीशु मसीह के 538 साल पहले उसने राजे से बात की। उसी साल, 1 साल बाद लोगों ने वापस आना शुरू किया बर्तनों के साथ। उससे 15-20 साल बाद वो बिल्डिंग, वो खुदावंद का भवन बनना शुरू हुआ जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में। उससे बहुत साल बाद एजरा आया और उसने कहा अब तुम्हें ऐसा करना होगा। जैसे एजरा ने अपना काम कर दिया, नेहेम्याह आया और उसने सारे यरूशलेम की महिमा को कंप्लीट कर दिया। आपको हील कर दिया प्रभु ने। अब उसके वचन पे चलो, क्योंकि जो अगला काम वो करेगा आपकी महिमा को स्ट्रांग करके आपको खड़ा कर देगा, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु वेट करता है कई बार कि आप सुधर जाओ। उसने आपको एक चिन्ह दे दिया, आपकी लाइफ में चंगियाई दे दी, आपको प्रूफ कर दिया वो जीवित है। पर उसके बाद अब वो चाहता है अब आप वचन को सीखो। लोग रोते थे जब वचन एजरा बोलता था। बड़े बड़े सुधार किए एजरा ने। जब सुधार हो गए, खुदा ने नेहेम्याह को भेजा। नेहेम्याह चाहता तो नहीं आता। उसके दिल को किसने उभारा? प्रभु ने। राजा के दिल को किसने नहीं कहा राजा हम हड़ताल कर देंगे अगर भवन नहीं बना। राजा बोला तेरी ऐसी की तैसी, बांधो इनको जरा। राजा के दिल में खुदा ने डाला। जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, आपके लिए परमेश्वर दूसरों के दिल में डालता है जो आप नहीं कर सकते, वो प्रभु करता है। और जैसे ही आप खुदा से हटते हैं, वो ब्लेसिंग हट जाती है। आप बड़ी कोशिश करते हैं मेरी शादी वैसी की वैसी हो जाए, मेरा बिजनेस वैसा का, बड़ी मेहनत करते हैं आप, तो होता नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर ने किया था आप उसकी रीस नहीं कर सकते। कितने समझ रहे हैं? अब नेहेम्याह आया और उसने शहर की ग्लोरी को कंप्लीट कर दिया 52 दिनों में। आप सुधर जाओ। सालों वाले काम प्रभु हफ्तों में करेगा।
हफ्तों में, याद रखना। आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओ, उसको कुछ हफ्ते लगेंगे आपके जीवन की ग्लोरी को कंप्लीट करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ।